बर्दाश्त नहीं करता, आप कल अदम है वो अपने घरों में बैठ गई। अगर उनका जिहाद का नाम लेना, उसके ऊपर फोर्स शेड्यूल बनता है, उसके ऊपर कैद बनती है, उसके ऊपर गिरफ्तारियां बनती हैं, तो ये जो कुछ हो रहा है इसको जिहाद कहना, ये तो जिहाद की भी तौहीन है। और इसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं होता? हम रियासत से भी ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर जत्थों से निज़ाम की तब्दीली की बात है तो फिर पाकिस्तान की तमाम मजहबी सियासी जमातों को इजाज़त दीजिए, जो बड़ा जत्था पार्लिमान के सामने ले आए वो निज़ाम को अपने हाथ में ले ले, फिर दूसरा आ जाए, फिर तीसरा आ जाए। इस तरह निज़ाम जो है ना तब्दील होता है। पाकिस्तान का एक आइन है, एक कानून है, एक दस्तूर है, उसी के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेंगे। सियासी जमातें बैठे, आप मुज़ाकरात करें। आप वज़ीर आज़म को कहते हैं मैं आपसे मुज़ाकरात नहीं करता, तो आपने मुज़ाकरात तो पीडीएम से ही करने हैं इलेक्शन के लिए। ये नहीं मुमकिन है कि आप कहें कि मुल्क की 12-13 जमातें, इनसे तो मैं बात नहीं करता, तो आपको किसी ने इंतखाबात नहीं देने। जो भी आप कर ले, अल्टीमेटली आपको मुल्क की सियासी जमातों के साथ बैठना है। तो आप कल की बजाय आज बैठिए और जितनी बाकी मुद्दत है पार्लिमान की उसके ऊपर बात कीजिए। आपस में मुल्क की सियासी जमातें जो तय कर लें उसे कबूल कीजिए। पार्लिमानी निज़ाम में जो इंतखाबी निज़ाम है उसमें इस्लाहात लाइए, उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है और बहुत सी चीज़ों में इस्लाहात की ज़रूरत है। बैठिए, एक तामीरी अपोजिशन कीजिए और मेहरबानी कीजिए कि दोस्त ममालिक के हवाले से तबसरों से गुरेज कीजिए। तो ये आप साथी सवाल एक एक करके पहले इधर से ले ले, फिर आपसे। इमरान खान ने 3.5 साल हुकूमत की, हमने देखा कि यही फौज भी ठीक थी, ये इदारे भी ठीक थे, आपका इक़्तिदार भी ठीक था, आप IMF से कर्जे भी लेते रहे, ठीक था, आप अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी आपके, और आपने कहा कि मैं तो वर्ल्ड कप जीत के आऊँ। अब ये क्या हो गया सब? आप क्या कहते हैं कि जो इक़्तिदार से उनको निकाला गया, ये सब उसी की है कि वो मुल्क और कौम के साथ ये करने जा रहे हैं? इमरान खान को इक़्तिदार से ना फौज ने निकाला है, ना किसी इदारे ने निकाला है। इमरान खान साहब अपने वजन से गिरे हैं, अपने रवैये से गिरे हैं, अपने जमात के बाज लोगों के रवैयों से गिरे हैं इमरान खान साहब। और यही तो सवाल है कि रात की तारीकी में बड़ा भाई और रात की तारीकी में मुजाहिद आज़म और रात की तारीकी में बहुत अच्छे और दिन के उजाले में वो कभी जानवर और कभी मीर जाफर और कभी मीर सादक, ये क्या है? अभी भी आपने कल रात वज़ीर आज़म साहब का वो देखा कि उनको पैगाम भेजा जा रहा है कि ये आए, ये तय कर लेते हैं, और एक तरफ आप गालियां देते हैं। तो गालियां छोड़ें, आए टेबल पे बैठे, टेबल पे बैठ के बात कर लें। अशरफी साहब, आप ये नहीं समझते कि एक तरफ से ठीक है आप मजाक फरमा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि इदारों को इस्तेमाल करना चाहिए था। जिस तरीके से अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, चलो DGISPR तो आते ही रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती है मुख्तलिफ उमूर के ऊपर, लेकिन DGISI का बाहर आना, और फिर ना सिर्फ बाहर आना बल्कि एक पार्टी को टारगेट करके उनको सियासी तौर पे पीछे धकेलना। उन्होंने किसी खुद पार्टी को बन नहीं, एक मिनट, अच्छा गुजारिश है, मैं उन्होंने किसी पार्टी को टारगेट नहीं किया। जो 6 माह से उन पर गंद उछाला जा रहा था, क्यों आए DGISI? ये भी तो सवाल है ना। एक मिनट, अब आप मुझे बात करने देंगे, आपका सवाल ले लिया, अगर बहस कर रही तो हम फिर उसको और नाम दे लेते हैं। क्यों DGISI को आना पड़ा? इसलिए कि आप 6 माह से लगे थे और अब आपने एक खून के ऊपर सियासत शुरू कर दी थी। आपने अरशद शरीफ शहीद के खून के ऊपर जो है वो अपने वही जुबान, वही अमल, वही इल्ज़ाम तराशी दोबारा शुरू कर दी। किस पे? इदारों के ऊपर। अरशद शरीफ हमें भी बहुत अजीज़ है, मुल्क के इदारों को भी बहुत अजीज़ है, उसने हमेशा खड़े होकर पाकिस्तान की बात की है। इख्तिलाफ राय हो सकता है, तो ये सोचना चाहिए कौम को कि आखिर क्या नौबत आई कि जो सारा कुछ के बावजूद खामोश बैठे थे उन्हें आके बोलना पड़ा। और वो इसलिए उन्हें बोलना पड़ा कि मुल्क के अंदर एक झूठ के ज़रिए, एक झूठे बयानिए के ज़रिए पाकिस्तान की फ़ौज को और सलामती के इदारों को और फिर उनके ज़िम्मेदारों को नाम ले लेके जिस तरह निशाना बनाना शुरू किया गया, उस चीज़ ने उन्हें मेरा ख्याल है मजबूर किया कि वो आए और अपनी फ़ौज का भी और अपने इदारे का भी दिफा करे। और मैं समझता हूँ कि उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे हवा जो है वो गुब्बारे से निकाल दी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।